जय हिंद। आज का सेशन हम क्रिप्स मिशन के ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स बन रहे हैं उसका मेन मोटिव है आपको हिस्ट्री समझाना। ठीक है, आप हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना। तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हैं, एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, ताकि जो ये कहानी है, ये जो थ्योरी है हमारी, ये हमारे माइंड में रहे। ठीक है, क्योंकि जो जैसे मूवीज की रहती है वो सब मूवीज हमारे माइंड में रहती हैं, इसी तरह हम हिस्ट्री को भी कैसे पढ़ रहे हैं, कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन देखो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हमारा शुरू हो गया था। ठीक है ना। मार्च 1942 1942 को क्रिप्स आया, क्रिप्स मिशन लेकर। और इसने क्या बात बोली कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम इनके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सेनाओं को मोटिवेट किया था वहां जाने के लिए, वो कौन किया था? गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी ने कहा अच्छा, तुम बहुत अच्छा सोचोगे। पहले विश्व युद्ध में जब हमने तुम्हारा साथ दिया, तुमने रॉलेट एक्ट लिया है, ठीक, और तुमने आंदोलन करवाया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाया, और अब तुम कह रहे हो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हम तुम्हारा साथ दे तो तुम हमारे बारे में अच्छा सोचोगे। उन्होंने क्रिप्स के प्रस्ताव को साफ इनकार कर दिया। ठीक है। और महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक भी अब दिवालिया हो चुका है। ठीक है, तो ये तीन चीज हम याद रखेंगे। जो क्रिप्स मिशन आया था वो किस वजह से आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से फौज लेने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इससे पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक अब क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है। अब महात्मा गांधी को यह बात पता चल गई कि अंग्रेज अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, और गांधी जी ने कहा मौका बहुत अच्छा है, लोहा बिल्कुल गर्म है, हथौड़ा मारने की तैयारी की जाए। और स्टार्ट कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। क्या स्टार्ट कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने साफ चेतावनी दी थी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी हैं, अगर भारत में किसी ने भी कोई आंदोलन करना शुरू किया तो हम उसको सीधा उठाकर जेल में डालेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो नेहरू इस पक्ष में नहीं थे। नेहरू ने कांग्रेस वालों को भी भड़का दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, जेल में जाओगे। गांधी जी ने किसी भी तरह ये प्रस्ताव को पारित करा दिया और घोषणा कर दी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे जवाहरलाल नेहरू पर दाव क्या पड़ गया? उल्टा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो इसके पक्ष में ही नहीं थे। गांधी जी ने सारा किसको दे दिया? जवाहरलाल नेहरू को। अब भाई पूरी जनता गांधी जी के साथ। ठीक। और जवाहरलाल नेहरू को भी अब किसी तरह भाई गांधी जी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी रूपरेखा है वो खुद जवाहरलाल नेहरू को ही तय करनी थी। ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया। नेहरू जी ने क्या करा? हमारे रूपरेखा तैयार कर दी, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया, और 8 अगस्त 1942 को चालू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये ग्वालियर टैंक के मैदान में होना था। यहाँ पर सारे क्रांतिकारी मिलते और यहाँ से ये स्टार्ट होता भारत छोड़ो आंदोलन। इस टाइम पर जो भारत का वायसराय था वो था लिनिथ गो। कौन था? लिनिथ गो। अब इंग्लैंड में बैठा हुआ था चर्चिल। ठीक है ना। इंग्लैंड में कौन बैठा हुआ था? चर्चिल। लिनिथ गो ने क्या बोला चर्चिल से कि गांधी जी ने इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। तो चर्चिल ने क्या कहा था कि उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये वही बंदा है जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। तो लिनिथको ने कहा ठीक है, हम समझ लेंगे अपने हिसाब से, और इसने ऑपरेशन जीरो चालू कर दिया। रातों रात जितने भी नेता लोग थे उन सबको उठाकर जेल में पहुंचा दिया और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंद करवा दिया। अब भाई साहब अगले दिन सबको कहाँ मिलना था? ग्वालियर टैंक मैदान में मिलना था। सारे नेता तो रातों रात उठ के जेल में चले गए। अब इन्होंने गेम खेल दिया अंग्रेजों ने। इन्होंने लोगों में बोल दिया कि ऐसे तो तुम्हारे नेता हैं, ठीक, खुद चले गए, तुम्हें पिटवाने के लिए आगे छोड़ दिया। लेकिन उषा मेहता ने रेडियो पर यह बोल दिया कि ये सब अंग्रेजों की चाल है। जितने भी हमारी क्रांतिकारी नेता हैं वो सारे के सारे इन्होंने रातों रात क्या कर दिया? जेल में बंद, और आंदोलन का पूरा रुख ही बदल गया। पूरी भारत की जनता बवाल कर दी बढ़िया तरीके से और आंदोलन चालू होना शुरू हो गया। 11 अगस्त 1942 में पटना में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया विद्यार्थियों ने। अंग्रेज जितने भी थे, जो भी मिल रहे थे, वो उनको घेर के बोल रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन।
सारे अंग्रेज कहाँ भाग गए? सचिवालय में चले गए। सचिवालय को घेर लिया विद्यार्थियों ने और वहां से झंडा हटाकर इंडिया का झंडा लगा दिया। लेकिन उस समय पटना का जो मजिस्ट्रेट था उसने गोलियां चलवा दी और यहाँ पर क्या हुआ, 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। ठीक, जैसे ही महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला, महात्मा गांधी जेल में ही भूख हड़ताल में बैठ गए और महात्मा गांधी ने कहा कि अब मैं भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि ये भूख हड़ताल में रहे, हम इसको जेल के अंदर ही मार देते हैं। क्या करते हैं, जेल के अंदर ही मार देते हैं। गांधी जी को पता चल गया ये तो मारने की फिराक में। गांधी जी ने 10 दिन बाद अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया। ठीक है ना, भूख हड़ताल तोड़ दिया। अब बलिया में जीतू पांडे, बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पास है बलिया। यहाँ पर जीतू पांडे ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि बलिया आप स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई अंग्रेजों का अधिकार नहीं है, यहाँ हम खुली छूट बिल्कुल अपना सुकून से रहेंगे। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ उस समय लोग चर्चिल से ऊब चुके थे, क्योंकि खुद वहां के लोग मर रहे थे, भारत के लोग शहीद हो रहे थे, तो चर्चिल से लोग ऊब चुके थे। और विपक्ष में पार्टी किसकी थी, इटली की। इटली ने कहा कि अगर हम ये चुनाव जीत गए तो हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अब भारत वालों ने इंग्लैंड में इटली का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और इटली जीत भी गया। जैसे ही इटली जीता तो इटली ने बोला कि हम 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेंगी। तो 1946 में इसने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। ये कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन ने बोला कि सबसे पहले तो आप अपना संविधान सभा का गठन करो। क्या करो, संविधान सभा का गठन करो और एक अंतरिम सरकार बनाओ। ठीक, संविधान सभा का गठन करो। इसके लिए इन्होंने चुनाव करवाया। चुनाव में जो जीतेगा वही संविधान सभा का नेता बनेगा। इसमें 389 लोगों का चुनाव हुआ। ये लोग संसद भवन संविधान लिख रहे थे। अब ये वही 1946 है जिसमें जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही कर दी थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसने दंगे करवा दिए थे। सबसे ज्यादा दंगे कहाँ हुए थे, कलकत्ता में। और यही वो टाइम है जब पूरे भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होने शुरू हो गए थे। तो जो 389 लोग थे इसमें कुछ लोग मुस्लिम भी थे, जिसमें से कुछ लोग जिन्ना के साथ चले गए थे और फाइनली लास्ट में 299 लोग ही संविधान में रहे थे और इसमें से 15 महिलाएं थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।